हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में सेल जो होती है हमारी प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल जिन्हें हम कहते हैं, इनकी तुलना करने वाले हैं हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनको शॉर्ट में इनकी डिटेल नोट करने वाले हैं, है ना। कुछ जो डिटेल्स होती है वो शॉर्ट नोट में क्या हो सकती है उनको हम नोट करने वाले हैं, नोट डाउन करने वाले हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉलम्स दिख रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा क्रम संख्या, मतलब जो भी हमारे सीरियल है, 8 प्रकार की सेल हमने ली है यहाँ पर। अगला जो कॉलम है आपका सेल का नाम क्या है। सेल, इसमें पूरी जितने भी सेल ली होंगी हमने, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल जिन्हें हम कहते हैं, सभी के लिए डिटेल लिखी होंगी, सभी के नाम लिखे होंगे। अगला होगा उसमें जो वोल्टामीटर होता है, बर्तन किसका यूज करते हैं वह लिखा है। तीसरा चौथा जो कॉलम है आपका, उसमें लिखा है प्लेट, है ना। चौथा और पांचवा कॉलम इसमें क्या है, आपकी प्लेट की लिखी हुई है कि प्लस प्लेट किसकी बनी होगी और माइनस प्लेट किसकी बनी होगी, तो एनोड किसका बना होगा और कैथोड किसका बना होगा। अगला कॉलम है आपका इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आप विलायक कौन सा यूज करते हैं, विलयन कौन सा यूज करते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें लिखा है डीपोलराइजर। डीपोलराइजर क्या होता है, हमारा जो दोष होता है ध्रुवीकरण, उसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम डीपोलराइजर का यूज करते हैं, तो वह कौन सा यूज करेंगे वो भी लिखा हुआ है। अगले कॉलम में लिखा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है भीतरी रेजिस्टेंस, है ना, कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा वह इसमें लिखा हुआ है। फिर अगला कि सेल का वोल्टेज कितना होता है ना, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ईएमएफ, है ना। इसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, वह लिखा हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सेल होगा, पहला सेल कौन सा होगा, पहला सेल है हमारा वोल्टाइक सेल, ठीक है। वोल्टापाइक सेल भी किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसका जो बर्तन होता है वो किसका बनाया जाता है, कांच का बनाया जाता है ना। इसकी एनोड प्लेट जो होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। तांबे की वो जो कैथोड प्लेट होती है वो किसकी बनाई जाती है, जस्टे की, जिंक की, जिसको हम बोलते हैं जेड एन, है ना। और कॉपर को क्या बोलते हैं, सी यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद हल्का गंधक का अम्ल होता है, तनु गंधक का अम्ल, जिसको H2SO4 बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, H2SO4। फिर होता है डिपोलराइजर के रूप में, हम इसमें कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। फिर आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना होता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, हाई होता है ना। वोल्टेज की बात करें तो इसका वोल्टेज कितना होता है, लगभग 1 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट इसका वोल्टेज होता है ना। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं प्रयोगशाला में परीक्षण लेने के लिए, है ना। क्योंकि ये प्राथमिक सेल थी, इसका स्टार्टिंग ज़्यादा उपयोग नहीं हो सका, पर प्राथमिक सेल है, पहली सेल है। अगर हम सेल में बात करें तो सबसे पहले सेल जो बनाई गई थी वो वोल्टाइक सेल बनाई गई। इसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल में जो बर्तन होगा, पात्र होगा, वो किसका बनाया जाएगा, तांबा छिद्रदार बर्तन, है ना। तांबे का एक बर्तन होता है इस टाइप से, उसमें ऊपर जैसे छिद्र बने होते हैं और यहाँ पर क्रिस्टल डले हुए होते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड के। फिर इसके बाद जो एनोड प्लेट होती है वो तांबे की बनाई जाती है, और कैथोड प्लेट जस्ट है कि जेड एन की, सेम जैसे हमारा वोल्टाइक सेल में था, सेम एनोड और कैथोड सेम बनाए जाते हैं। बट इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने किसका यूज किया है, CuSO4, छिद्रदार बर्तन में गंधक का अम्ल, है ना। CuSO4 किसको बोलते हैं, हम कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। इसके बाद आता है डिपोलराइजर के रूप में हम तांबे का सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है ना, कम होता है। अगर इसके वोल्टेज की बात करें हम डेनियल सेल के, तो इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.1 वोल्ट के समथिंग होता है। एक सेल की बात कर रहे हैं, अलग से अलग उनको सीरीज पैरेलल में जोड़ देंगे तो उसका ईएमएफ और करंट भी बढ़ जाएगा। लगातार करंट लेने के लिए या फिर प्रयोगशाला में हम अधिक करंट के, रेगुलर करंट की आवश्यकता है हमें, तो हम किसका यूज करेंगे, हम डेनियल सेल का प्रयोग करेंगे। फिर आता है तीसरे नंबर पर लेक्लांशी सेल। लेक्लांशी सेल का यूज कर, मतलब जो बर्तन होगा वो किसका बना है, कांच है, छिद्रदार बर्तन, है ना। अब इसमें एनोड बदल गया है, इसमें एनोड हो गया है कार्बन का, और जो कैथोड है हमारा जेड एन का ही चल रहा है, जस्ता का, है ना, कार्बन का। फिर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसमें अमोनिया क्लोराइड का यूज करेंगे, और जो डीपोलराइजर होगा, विध्रुवक होगा, उसको लिए हम किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 ओम के समथिंग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज की बात करें कितने वोल्ट होता है, तो 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है इलेक्ट्रॉनिक सेल का ईएमएफ आपका। जहां पर रुक रुक कर करंट की आवश्यकता होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, लेक्लांसी सेल का। टेलीफोन, घंटी आदि में इसका उपयोग हम करते हैं। चौथा होता है सूखा सेल, जिसको हम ड्राई सेल बोलते हैं, है ना, शुष्क सेल भी बोलते हैं।
इसका जो बर्तन होगा वो किसका जस्ते का बनाया जाएगा, जस्ते का कप होता है। इसमें जो एनोड होगा हमारा वो किसका बनाया जाएगा, कॉपर कार्बन का बनाया जाएगा। और जो कैथोड होगा वो किसका बनाया जाएगा, हमारा जस्ते का बनाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग करेंगे हम, अमोनियम क्लोराइड का जो लेई होती है उसका पेस्ट बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद विद्रुवक के रूप में हम इसका मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर कच्चे कोयले की लेई का यूज करते हैं, कोयले की चारकोल की जो पेस्ट होता है उसका उपयोग करते हैं। इसका रेजिस्टेंस भी लगभग 1 ओम के समथिंग होता है। वोल्टेज जैसे लेक्लांसी सेल का होता है सेम वही वही उसी के जैसा होता है ना। चार्ज में जहाँ 1 एम्पियर की करंट की सप्लाई की आवश्यकता हो, लगभग 1 एम्पियर की करंट की सप्लाई हमारे शुष्क सेल करती है। आपको पता है कि आपकी जो घड़ियां होती है, रिमोट की सेल होती है, वो आपकी ड्राई सेल ही होती है, शुष्क सेल होती है ना। इसके बाद आता है पांचवा बाइक्रोमेट सेल, जो कि इसका बर्तन जो होगा वो कांच का बनाया जाएगा। जो एनोड होगा वो होगा कार्बन का बनाया जाएगा, और जस्ते की 2 प्लेट होंगी जो कि हमारा किसका कार्य करेंगी, कैथोड का काम करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसमें 3 चीज मिलाते हैं, 100 100 और 1200, है ना। के अनुपात में पोटेशियल ब्रा ब्राकोमेट, गंधक का अम्ल तथा पानी, बाइक्रोमेट सॉरी, है ना, क्या होता है बाइक्रोमेट, ये जो यहाँ पर लिखा बाइक्रोमेट है ना। क्रोमियम का क्रोमिक अम्ल मिलाया जाता है विद्रुवक के रूप में इसमें। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 0.25 ओम, है ना, 0.25 ओम के समथिंग होता है। इसका जो ईएमएफ होता है, वोल्टेज होता है, वो कितना होता है, 2 वोल्ट के समथिंग होता है। एक वोल्टेज है ना, जहां पर आपको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, आप बाइक्रोमेट सेल का यूज करते हैं। फिर आता है ग्रुप सेल। ग्रुप सेल में पोर्सेलिन का बर्तन यूज किया जाता है, कार्बन का एनोड होता है हमारा, और जो कैथोड होता है वो जस्ते का होता है। बाहरी बर्तन में गंधक का अम्ल NH2 पोरस बर्तन में होता है ना, पोरस मतलब छिद्रयुक्त बर्तन जिसे हम कहते हैं। विद्रुवक के रूप में किसका यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का या अमोनिया का। रेजिस्टेंस की इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.8 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, 0.8 ओम के समथिंग। फिर होता है ईएमएफ की बात करें तो 1.9 वोल्ट होता है इसका ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। थोड़े कार्य के लिए मतलब बहुत कम समय के लिए हमें अगर आवश्यकता है ईएमएफ की, तो हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप सेल्स का यूज करते हैं। फिर होता है वुनसेन सेल। ये इसका बर्तन जो होता है कांच का बनाया जाता है, कार्बन का एनोड होता है और कैथोड जो होता है आपका जस्ते का होता है। सोरा और गंधक का अम्ल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। सोरा का अम्ल जो होगा विद्रुवक के रूप में, और इसका रेजिस्टेंस भी 0.8 के समथिंग ओम के समथिंग होता है। वोल्टेज की बात करें 1.9 वोल्ट के समथिंग इसका वोल्टेज होता है। ये दोनों सेम काम करती है ना, ग्रुप सेल और आपका जो होती है बुनसेन सेल। फिर होता है स्टैंडर्ड सेल। यू शक्ल कांच की नली में, है ना, यू शक्ल की जो कांच की नली होती है उसका आपका जो बर्तन होता है। अगर एनोड की बात करें तो केडियम सल्फेट का प्लस पारे की परत, अमलगमेशन को कम करने के लिए पारे की परत चढ़ाते हैं। इसके बाद आपका आता है कि जो कैथोड प्लेट होती है वो किसकी बनाई जाती है, पारे की बनाई जाती है ना, मर्क्यूरी की जिसको हम कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में केडियम सल्फेट का यूज करते हैं, कैडमियम सल्फेट का। डिपोलराइजर में हम कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये बहुत कम होता है। और अगर वोल्टेज की बात करें कितना वोल्टेज होता है इसका, तो 1.0183 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है। प्रयोगशाला में प्रमाणिक सेल के रूप में इसका काम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वह भी अपने प्रिपरेशन आसानी से कर सके। इंटरव्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं कि एनोड प्लेट किसकी बनाई जाती है प्राइमरी सेल्स में, है ना। कैथोड प्लेट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज करते हैं, विद्रुवक के रूप में किसका यूज करते हैं। इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो कि आपको कहीं भी बेसिक वावा वगैरह क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.lakshacademy51.com, जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप किसी भी सब्जेक्ट का, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट फ्री दे सकते हैं वहाँ पर, और अपनी तैयारी प्रिपरेशन जो है उसको चेक कर सकते हैं किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।